कि किसी भी चीज को जब हमें यहाँ पढ़ाए तो उसको कम से कम आप जाकर रिवाइज कर लीजिए, पढ़िए घर पे। वहाँ भी नहीं समझ में आए तो आपके मोबाइल में ये आपका यहाँ का पढ़ाई गया हुआ है, खाली उसको आप देखिए, बार बार पढ़िएगा, बार बार देखिएगा तो दिमाग में घुसेगा, है कि नहीं है। तो कम से कम इस चीज़ को आप अपने अंदर बैठा लीजिएगा ना। घर पे 2 बार 3 बार पढ़ना है, कम से कम 1 बार 2 बार कॉपी पढ़िए। और कॉपी पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मोबाइल, बहुत लोग मोबाइल में रील्स देखता है, रील्स नहीं देख के हम अपने सिलेबस देखेंगे, है कि नहीं है। सबसे पहले हम लोग का आज का सिलेबस क्या रहेगा, गति। ठीक है, गति का इंग्लिश होता है मोशन। क्या होता है, मोशन। जैसे अगर कोई गति का चर्चा करता है, गति के बारे में पूछता है तो उसको सीधे साधा जवाब देना है कि जब एक स्थान से कोई भी वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो उसको क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे हमको यहाँ से कहाँ जाना है, महुआही जाना है, महुआही चाहे घर ही जाना है, घर जाना है, तो हमको यहाँ से जाने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा कि डायरेक्ट उड़ के चल जाएंगे, नहीं ना जाएंगे, कुछ ना कुछ समय लगेगा जाने में, हम लोग को कुछ ना कुछ समय लगेगा। और समय के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इस क्लासरूम में हैं, घर जाएंगे तो घर का जगह आएगा, तो स्थान भी चेंज हो गया। अभी हम क्लासरूम में हैं, यहाँ का स्थान दूसरा हुआ, वहाँ का स्थान हुआ, और बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि 1 किलोमीटर हो, आधा किलोमीटर हो, 500 मीटर हो, 100 मीटर हो, कुछ ना कुछ दूरी है कि नहीं है यहाँ से। तो वही चीज़ है, कह रहा है कि कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो समय के साथ स्थान उसका परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। कोई दिक्कत? एक स्थान से सर से होगा वहाँ पे, एक स्थान से दूसरे, एक स्थान से देखिए, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के क्रम में स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, गति का सीधा साधा आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता ही दिए हैं कि जब यहाँ से वस्तु कहीं दूसरे जगह जाता है तो वह यहाँ से चलकर जाता है। ठीक है, और चलकर जाने के क्रम में उसका स्थान परिवर्तन हो चुका है। तो जब स्थान परिवर्तन होगा एक वस्तु का एक जगह से दूसरे जगह जाने में कुछ समय लगता है, कुछ समय अंतराल में जब स्थान परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे गति के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, गति के प्रकार। गति के कई प्रकार होता है। ठीक है, रेखीय गति होता है, डोलनी गति होता है, आवर्त गति होता है, घूर्णन गति होता है, बहुत सारा गति होता है, वृत्तीय गति होता है। ठीक है, तो सब गति का अलग अलग कुछ अपना अपना सबका रूल है, सबका रेगुलेशन है, और अपना अपना सबका अलग अलग डिफिनेशन है। ठीक है, सबका परिभाषा है। 1 नंबर में आता है रेखीय गति, 2 में पढ़ेंगे वृत्तीय गति, 3 में पढ़ेंगे घूर्णन गति, 4 में पढ़ेंगे आवर्त गति, 5 में पढ़ेंगे डोलनी गति। ठीक है, सबका अलग अलग परिभाषा है, सबका अलग अलग एग्जाम्पल है, सबका अलग अलग रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको उतारिए। रेखीय गति दिख रहा है ना उसमें। तो रेखीय गति का मतलब होता है कि वैसी गति
जो हमेशा सरल रेखा में गति करता है उसको क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। ये हमेशा जब भी गति करेगा सरल रेखा में गति करेगा, एकदम सीधा चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली। बंदूक से जो गोली निकलता है हमेशा क्या निकलता है? सीधा निकलता है। अभी आप लोग नहीं लिखिए, जब पढ़ाए तो नहीं लिखना है, जब कह दे लिखिए तब लिखिए, ठीक है? तो कहने का अर्थ है कि बंदूक से जो गोली निकलता है वो हमेशा क्या निकलता है? सीधा निकलता है, सरल रेखा में निकलता है। तो उसको क्या कहेंगे? रेखीय गति। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्तीय गति। देखिए, चलिए अब बताते हैं वृत्तीय गति होता क्या है। वैसी गति जो एक वृत्तीय पथ पर गति करता है उसको क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। वो क्या होगा? गोल गोल घूमेगा, ठीक है? कभी हम लोग कभी देखा होगा, एक बच्चा होता है ऐसे रस्सी में इधर ईंट बांध लेता है, चाहे कुछ भी बांध लेता है, ऐसे ऐसे नचाता है। यस सर, पनिक में। हाँ, पनिक में चाहे कुछ में बांध के नचाता है। Yes. कभी नचाया है कि नहीं तुम सब? यस सर। तो नचाता है तो ईंटवा क्या होता है? गोल गोल घूमता है, देखा है? वो आई नहीं कि कभी एक उतना दूर घूम लेता है, कभी इतने दूर घूम के रह जाता है, नहीं। जब भी घूमता है तो उतना ही दूरी पर घूमता है हमेशा। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ हम रख लिया, एक हाथ का रस्सी है तो एक हाथ चारों ओर घूमेगा, नहीं ना कि वहाँ 5 हाथ घूम लिया, यहाँ के एक ही भीतर घुमा, ऐसा होता है? नहीं, जब भी घूमेगा तो गोल गोल पूरा घूमेगा, पूरा घूमता है ना। तो उसी तरह से वृत्त क्या होता है? ये गोल वृत्त होता है, इसके बीच में एक केंद्र होता है और यहाँ से इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी, सबका दूरी क्या होता है? समान होता है, ठीक है? इसका भी 4 है तो इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, सबका 4 रहेगा। वो कहीं से भी है, सब 4 रहेगा, ठीक है? लेकिन अब इसको कहते हैं केंद्र। केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। तो ये गति क्या करता है? हमेशा एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। हमेशा वह गोल गोल जो घूम रहा है उसका डायरेक्शन जो बन गया उसी पर वह हमेशा गति करता रहता है। वह न दूरी बढ़ाएगा न दूरी घटाएगा, ठीक है? वह हमेशा एक ही डिस्टेंस पर गति करते रहता है। तो लिखेंगे वैसी गति जो एक वृत्तीय पथ पर गति करता है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। चलिए अब हम लोग वृत्तीय गति पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे? घूर्णन गति। देखिए ये भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि घूर्णन गति क्या होता है। घूर्णन का मतलब होता है कि ये एक जगह पर ही नाच रहा होगा। कभी देखा है कुम्हार को? कुम्हार किसको कहते हैं समझता है? कुम्हार जो घैला वैला करता है उसको देखा है? घैला करता है, जो घड़ा बनाता है, ढक्कन बनाता है, जो भी है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो उसका देखिएगा एक इतना बड़ा मशीन होता है, इतना बड़ा पत्थर का मशीन होता है जिसको चाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाक कहा जाता है। तो क्या होगा देखिएगा, उसके नीचे वो कील लगा रहता है, ऐसे हाँ ऐसे रहता है, नीचे ऐसे रहता है। ये चाक रहता है, गोल गोल रहता है, और उसके नीचे नुकीला जो रहता है ये मिट्टी में हला हुआ रहता है और इसी पर चाक रखा रहता है, ठीक है? और ऐसे वो लकड़ी ले लेता है, ऐसे डंटा, और डंटा लेकर उसमें वो छिद्र रहता है, ऐसे कर के 10 बार ऐसे कर देता है ना, तो गोल गोल नचते रहता है। और कहाँ नचता है? बाद में डंटा हटा देता है तो वो कील पर नचता है, मात्र एक ही कील पर नचता है।
ठीक है, एक ही कील पर वह नचते रहता है, बहुत देर तक नचता है। बहुत देर का नतीजा क्या होता है, नचने की वजह से वह बर्तन जो कुम्हार जो होता है वो अपना बर्तन उसको बना लेता है, घारा बना लेता है, उसी पर तैयार करता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक कील पर वह घूर्णन कर रहा है, मतलब उस पर गति कर रहा है। अब क्या होता है, बहुत लोग कुम्हार लोग साइकिल के जो रिमोट होता है ना, उसी पर पलाई ठोकवा के और उसको बना लेता है, और उसको मोटर से फिट कर देता है। ठीक है, और उस पर घैला बनाता है। ठीक है, पहले के ज़माने का जो था वो पत्थर से बनाता था, हाथ से न जाके। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन। घूर्णन गति किसको कहते हैं, जो एक धुरा पर, एक केंद्र पर गति करता है, नचते रहता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। लिखेंगे वैसी गति जो एक ही बिंदु पर घूर्णन गति, वैसी गति जो एक ही बिंदु पर गति करता रहता है उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे एग्जांपल देंगे, कुम्हार का चाक का गति, कुम्हार के चाक का गति, जिस पर वो बर्तन बनाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, चाक कहते हैं। ठीक है, अब कहीं किसी को दिक्कत है तो बोलिए।